हेलो मॉम्स, मेरी नायरा अब 6 मंथ की हो चुकी है। आज मैं दिखाती हूँ। सुबह 7 बजे नायरा उठ जाती है। 6 महीने में बेबी को हर 3 से 4 घंटे में दूध चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं बेबी फीड कराने के बाद लगभग 30 मिनट के बाद मैं नायरा को हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। 6 मंथ में बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं नायरा के मसाज के लिए ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ। मसाज करने के बाद थोड़ी देर के लिए नायरा का प्ले टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैं उसके नहाने की तैयारी करती हूँ। मसाज करने के तुरंत बाद मैं नायरा को नहाती नहीं हूँ, थोड़े टाइम उसको खेलने के लिए देती हूँ। तब तक मैं उसके नहाने का जो भी मुझे सामान चाहिए रहता है वो सब मैं इंतज़ाम करके रख लेती हूँ। जैसे कि बच्चे को जब नहाने जाते हैं तो उस टाइम पे अगर बच्चे को गीला कर चुके हैं, उसके बाद बार-बार उठकर जाना पड़ता है कि ये सामान छूट गया, वो छूट गया, तो उससे क्या है बच्चा ज़्यादा टाइम तक पानी में गीला रहेगा। नहाने के तुरंत बाद करना है कि नहाने से पहले मैं नायरा को जितना भी सामान है अच्छी तरह से पोंछती हूँ और हेयर वॉश है या फिर बॉडी वॉश है या फिर ऑयल लगाना है, टॉवल है, जैसे कि जो भी है सारा चीज़ उसको पहले ही अरेंज करके रखना होगा। और बच्चा नहाने के बाद जो कपड़ा पहनेगा वो तो पाउडर वगैरह, लोशन वगैरह जो भी है आपको पहले से सारा निकाल के कपड़ा यूज़ करना होता है। तो 6 मंथ के बेबी को हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से नहाना चाहिए। पानी हल्का गर्म रहना चाहिए, मैं उसको रखकर बच्चे को कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो और ठंड ना लगे बच्चे को, इसलिए आप इस तरह से बच्चे को नहा सकते हैं। नायरा कपड़े पहनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और उसको मैंने एक काजल का टीका लगा दिया है। शायद आप लोग भी अपने बच्चे को लगाते होंगे कि पुराने ज़माने से माना जाता है कि काजल का टीका लगाने से बच्चे को नज़र नहीं लगती, पर मुझे इन बातों पर विश्वास तो नहीं है, बट पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है, तो इसलिए मैं भी नायरा को नहाने के बाद काला टीका लगा देती हूँ। नहाने के बाद रेडी वगैरह करने के बाद नायरा को भूख लगती है, तो इस टाइम पे मैं ज़्यादा डिले ना करके उसको बॉटल वाला दूध, फॉर्मूला मिल्क जो भी आप यूज़ करते हैं वो उसको बच्चे को पिला देना चाहिए। मैं यूज़ करती हूँ नैन प्रो, तो मैं उसको ये पिला दी हूँ और वो सो गई। अगर इस टाइम पे मैं उसे सॉलिड फूड खिलाने की कोशिश करूँगी तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसे भूख लग चुकी है, इसलिए अभी मैं उसको सोने के लिए देती हूँ। आधा से 1 घंटे के बाद नायरा सोकर उठी है, तो इसके बाद उसे थोड़ी भूख लगी होगी, तो इसलिए मैं अभी ब्रेस्ट फीडिंग या फिर फॉर्मूला मिल्क दोनों में से कुछ भी नहीं दूँगी, क्योंकि अगर मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग या फिर फॉर्मूला मिल्क देती हूँ, तो वो अभी उसका पेट भर जाएगा और वो जो मैंने उसके लिए बनाया है वो नहीं खाएगी। तो देर ना करते हुए मैंने उसके लिए सिंपल दाल-चावल बनाया है, तो वही मैं उसको खिला रही हूँ। ये 6 मंथ के बाद डॉक्टर ने बोला था खिलाने के लिए, तो मैं आज इसके लिए ये बनाई हूँ और ये उसे खिला रही हूँ। शुरू-शुरू में जब मैंने सॉलिड स्टार्ट किया था नायरा को, तब मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी। नायरा मुँह में लेती ही नहीं थी, फेंक देती थी, तो मैं बहुत परेशान होती थी कि इसको कैसे खिलाऊँ। पर इसके परेशानी के बाद मैंने ये नहीं किया कि स्क्रीन दिखाकर उसको खिलाऊँ। मैंने ये सोचा कि उसको किस तरह से खिलाया जाए, तो ये टॉयज़ वगैरह दिखा के मैं नायरा को खिलाती हूँ और जब नायरा खाने के लिए मना करे, तो क्लू मिलता है कि बच्चे को अभी नहीं खाना है, तो मैं छोड़ देती हूँ। जब बच्चा अपना मुँह खोलेगा, तभी आपको खाना बच्चे के मुँह में डालना है, अदरवाइज़ जब बच्चा मुँह बंद कर ले रहा है, तो नहीं देना है। बीच-बीच में थोड़ा-सा पानी बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि वो जो खाना खा रहा है, उसके गले में अटके ना, वो क्लियर उसके पेट में चला जाए। तो ये थी 6 मंथ बेबी की रूटीन। ऐसे ही बेबी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।